प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस तरह से हर किसी के जहन में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे भी सीटी प्रेशर की चलती है, हमें पता नहीं होता कब चूल्हा बंद करना है, और कभी कभी प्रेशर जो है वो सीटी उड़ जाती है और फट जाता है। इसी तरह से हमारे दिमाग की सूरत हाल भी इसी तरह से होती जा रही है। हमें नहीं समझ आ रही है कहाँ पर हमें ब्रेक लगा देनी है, कहाँ पर हमने अपनी सोचों को रोक लेना है, कहाँ पर हमने ओवर थिंकिंग जो है उसको बंद कर देना है, कहाँ पर हमें ये समझ आ जाए कि जो चीज़ें हमारे बस में मौजूद नहीं हैं उनके बारे में क्यों सोचना। जो चीज़ें हमारे पास थी कभी अगर वो नहीं रही हैं तो हमारा तो कभी कुछ था ही नहीं, तो जो अगर चला गया तो उसकी ज़ात की रज़ा होगी और उसमें ही कोई बेहतरी होगी। हम अपनी ज़ात को कैसे बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी, डिप्रेशन और इससे अगले मरहले जिसमें हम ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, इनसे कैसे अपनी ज़ात को बचा सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला साहिबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप काले सूट में। अच्छा शकीला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मेरी तरह के, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई सिचुएशन आती है ना, हम उसको ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है, अगर किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसने जान के मेरा फ़ोन नहीं उठाया होगा, या फिर ये मुझे अवॉइड कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं हूँ, मैं इसके लिए इतना अहम नहीं हूँ, या मेरी इस बात का इसने प्रॉपरली जवाब नहीं दिया तो शायद ये मैं कुछ नहीं हूँ इसके लिए, या मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये सारे जवाब है ना मैंने खुद सोच लिए और मैंने खुद अपने जहन में बिठा लिए हैं, अगले को पता ही नहीं है, चाहे वो अगला नहा रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो हम अपने जहन में खुद सिचुएशन बनाकर ओवर थिंक कर रहे होते हैं, जो हमें आगे बहुत सारी चीज़ों में डबल थिंकिंग करने की वजह ले जाती है, इस बारे में क्या कहेंगी? कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं? मोस्टली आजकल यही देखा जा रहा है कि हमारे पास भी अक्सर औकात जब पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली ये जो डिप्रेशन होता है ये साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और मतलब कि ना इन सारी चीज़ों को मिला के इन वजह से होता है। साइकोलॉजिकल भी होता है, बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसमें एक डोपामीन होता है जिसकी कमी की वजह से ये चीज़ें मतलब कि होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो मतलब कि एहसास कमतरी में होता है, मतलब कि उसे फ़ील हो रहा होता है कि अगर कोई मतलब कि रास्ते में मैं किसी के साथ सामने जा रहा हूँ, अगर मैंने उसको हाय किया है तो उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर कर दिया, जबकि हो सकता है उसने ना भी देखा हो। तो इसके लिए लेकिन हमारे जहन में ये होता है कि मैंने उसको हाय किया लेकिन उसने मुझे इग्नोर करके वो आगे चला गया, मैं भी वो बिज़ी हो। लेकिन इस तरह के नहीं, वो डायरेक्ट ये सोच लेता है कि मुझे इग्नोरेंस मिल रही है, मुझे मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही इस चीज़ की। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना सर पे इस चीज़ को सवार कर लेता है और इसी चीज़ को वो सारा दिन सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। ओवर थिंकिंग करते करते वो इस बात को मतलब कि छोटा सा पहले होता है वो बहुत बड़ा बन जाता है, जिसमें वो डिप्रेशन की फॉर्म में आ जाता है कि जो कि खुद से कंट्रोल नई चीज़ें। और ये नहीं हमने ये सिर्फ मिसाल दी है, हम हर जगह इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, हर जगह इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो कि हमारी मतलब कि हमारे चल रही होती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब कि बस अपनी तरफ से ही सोचें, अगले की तरफ से बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो ये चीज़ें डिप्रेस्ड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं। जैसे अगर इनकी सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे आपने पहले बात की कि अगर एक हमें इग्नोरेंस मिल रही है, इग्नोर कर दिया है किसी ने, मैं भी वो बिज़ी हो, लेकिन ये चीज़ वो नहीं सोचते, वो सारा दिन इसी कश्मकश में और अपनी डेली रूटीन को, अपनी सारी रूटीन को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। सुबह रात को अच्छे से सो भी नहीं सकते। डिप्रेशन में यही होता है कि या तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है या बहुत कम लगने लग जाती है, या आपके पास कौन से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग ज़्यादातर किसी बात की शिकायत करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है? वो क्या रिलेशनशिप में ज़्यादा है, अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा है, या फिर जॉब के दौरान कॉर्पोरेट में ज़्यादा है? क्या मोस्टली अगर देखा जाए आजकल की जो यंग मतलब कि जनरेशन है वो इसी चीज़ को, रिलेशंस को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाता है, ये नहीं देखते कि अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को, मतलब कि अगर ये चीज़ है तो हस्बैंड वाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वाइफ हस्बैंड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, किस सेंस में नहीं कर रहे, मतलब कि इनकी आपस में शेयरिंग बहुत कम हुई। जैसे कि हम अपने कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है, हम लोग अपनों से बहुत दूर हो गए हैं, हम शेयरिंग नहीं करते, हम लोग मतलब कि खुद में ये चीज़ें खुद भी इमेजिन कर लेते हैं, मतलब कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कि जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो अगर ये बात करता है
कि उस बंदे ने मुझे मतलब कि मैंने उसको हाय किया था, उसने मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया। हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि देखिए वो मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं भी उसने आपको ना देखा हो, अपने किसी परेशानी या टेंशन में हो, आपको वो उतने अच्छे से आपको प्रिटेंड नहीं कर पाया जितने अच्छे से उसको करना चाहिए। लेकिन आप ये खुद में सोच के ये चीज़ें आप अपने माइंड को, या खुद इतना डिप्रेस्ड हो जाएं, एंजाइटी में चले जाएं। एंजाइटी में मतलब कि बेचैनी, आवाज़ारी और दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें ये आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इसका मतलब कि हो रहा है। और ये कम्युनिकेशंस गैप्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मतलब कि एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं कर रहे आजकल। जितनी मसरूफियात हैं, जितने आजकल के वो मतलब के आने जाने में चीज़ों को देख के, इन सारी मामलात को देख के, मतलब कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। डॉक्टर शकीला, आपके पास कोई ऐसे कपल आते हैं जिसमें बताए हो कि उनमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? कम्युनिकेशन गैप कहाँ से शुरू होता है, इग्नोरेंस कहाँ से शुरू हो रही है, किसकी ज़्यादा गलती होती है? कोई ऐसा कपल आया जो काउंसलिंग वगैरह के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आते रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जैसे वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड पे शक करने लग जाएगी कि मैसेज आया था लेकिन मतलब कि इसने रिस्पॉन्स, मतलब ये नहीं देखना कि मैं भी अब वो एक जॉब होल्डर्स है, वो एक सोसाइटी में चल रहा है, एक माशरे में, एक माशरे को लेके, घर को लेके चल रहा है, तो वो ये नहीं मतलब कि ये डाउट आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे डाउट बहुत बड़े बन जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी आपस में मतलब कि चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और मोस्टली हमारे पास जो ड्रग्स के रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पे ये चीज़ें चल रही होती हैं कि उनको बहुत पहले एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे इग्नोर किया जाता है। हम लोग जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी बैक हिस्ट्री पे जाते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री है उस पर जब डिस्कशन करते हैं तो तब हमें पता चल रहा होता है कि नशे से पहले भी इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसी थी कि एहसास कमतरी में चला गया, दूसरे बच्चों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, जबकि पेरेंट्स तो सबको एक जैसा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बच्चा ये खुद से ही नहीं। पेरेंट्स कभी कभी ना इसमें भी गलती कर जाते हैं। हम देखते हैं अक्सर ना किसी एक बच्चे की तरफ रुझान ना उनका ज़्यादा होता है, किसी एक बच्चे को हम प्रेफर करते हैं। सारे पेरेंट्स नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, जो कमाने वाला ज़्यादा होता है उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है और उसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो मेरी तरह का होता है वो फिर बैठा रह जाता है। जी बिल्कुल, कुछ पेरेंट्स का मतलब कि यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास भी, जब एंड मतलब कि ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं बच्चे। कुछ घर में पेरेंट्सों की लड़ाई झगड़े को देख के, मतलब कि इस तरह के मामलात को देख के आहिस्ता 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 वो फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नशों की तरफ जा रहे हैं। आजकल मतलब कि आपने देखा होगा हर सोसाइटी में, हर गली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशे का एडिक्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। क्यों उस तरफ क्यों जाते हैं? वालिदैन की निगरानी नहीं होती है, लापरवाही होती है? क्योंकि कोई वालिदैन तो नहीं चाहता ना हमारा बच्चा नशे की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। दुनिया में जितने लोग नशा करते हैं सबके अपने अपने जवाज़ होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है साइकोलॉजिस्ट को फैमिली हिस्ट्री और पेशेंट हिस्ट्री, ताकि हम अच्छे से उसको काउंसल कर सकें, हम डायग्नोज कर सकें कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ पे थी, प्रॉब्लम आई कहाँ पे थी और ये इस साइड पे गया कैसे है। तो इस चीज़ को ज़रा डिटेल में हम लोग जब हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट्स के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग भी साथ साथ करते रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल और जो घर का इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब के पड़ता है। जो डिप्रेशन को मतलब के रिलैक्सेशन करने के लिए ये नशों की तरफ जाते हैं, जबकि ये चीज़ नहीं सोचते कि नशा तो 10 मिनट का या 5 मिनट का या 2 मिनट का मज़ा सुकून है और लंबे अरसे की गुलामी में चला जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ये अपनी गुलामी में नशा सिर्फ अपनी तरफ ही फिर रहने देता है। डॉक्टर शकीला, आपने कभी किसी अच्छे भले इंसान को, जो देखने में भी आप हैरान हो गई हो कि ये नशा कैसे इसको बर्बाद कर दिया है, ये अगर नशे में ना जाता या इसके घर वाले इसकी हेल्प कर देते, साथ दे देते, तो ये इतना ख़राब नहीं होता, ऐसे कोई केसेस देखे हैं आपने? जी बिल्कुल, अभी भी हमारे पास यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, बहुत एजुकेटेड, अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छे खासे जॉब होल्डर्स कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासा होल्ड संभाल रहे हैं, एक अच्छी खासी ज़िंदगी पे चलते चलते एक पटरी से हट जाते हैं। तो बहुत से जितने बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ जाहिल है, जिसको कोई पता ही नहीं है। आजकल तो आपको पता है गांव में भी जगह जगह पे नशा चला गया है, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंट जितने भी हमारे पास पेशेंट एडमिट हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको हर चीज़ का आइडिया है, हर चीज़ का पता है, लेकिन वो ड्रग की तरफ बार बार रिलैप्स हो रहे हैं। मतलब कि इतने अच्छे से खुद को नहीं समझ रहे या इतने अच्छे से अपने ट्रीटमेंट को नहीं समझ रहे
कि मतलब कि जितने अच्छे से हम ट्रीट करके भेजते हैं उनको वो चीज़ें फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाती हैं। बैक आप तो ठीक कर देते हैं, वो सोहबत वही घर वाले वही सब चीज़ें, फिर सब हम उनको बुरा जानने लग जाते हैं, कैदी बना कर रख लेते हैं, क्योंकि इन पर रहम भी तो नहीं किया जा सकता कि हम इनको इनके रहमो करम पे छोड़ दें। देखिए, इनको आपने देखा होगा कि लास्ट स्टेज क्या होती है, ये जो दाता साहब के बाहर फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं, इनका भी कभी कोई सहारा था, इनका भी सहारे थे, इनके भी इलाज हुए हुए हैं, नो डाउट। बहुत अच्छी फैमिली से आप कभी इनके पास देखिएगा, कभी इनसे मतलब के पूछिएगा। मैंने इनके साथ एक प्रोग्राम किया हुआ है। हाँ, तो आपने नोट किया होगा, वो बता रहे होंगे कि पीछे हमारी लाइफ का क्या था, हमारे पास अच्छे घर गाड़ियाँ सब बिक जाती हैं, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मतलब कि यही चीज़ होती है कि जब इस साइड पे बंदा लग जाता है ना, तो कुछ भी नहीं बचता ना, क्योंकि इसमें आपको इसकी डेफिनेशन ही बेसिकली ये है कि ये सोचने और समझने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर देता है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। जब सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, अच्छे बुरे में तमीज़ ही नहीं कर सकेंगे जब हम, तो क्या ही कर सकेंगे। अच्छा, इस तरफ जाने से खुदा ना खास्ता, वैसे कोई भी माँ बाप चाहता, कोई भी नहीं चाहता, कोई इंसान खुद भी नहीं चाहता कि मैं इतना ज़्यादा किसी के बेबस हो जाऊँ कि मैं ज़मीन पे पड़ा रहूँ। तो शुरू में किसकी गलती ये तो नहीं हम जान सकते हैं, लेकिन माँ बाप इस चीज़ तक पहुँचने से पहले कैसे अपने बच्चे को रोक सकते हैं? किसी ने एक बार सिगरेट पिया है, या फिर किसी ने एक बार चरस इस्तेमाल किया है, कोई भी किसी किस्म का नशा इस्तेमाल किया है, उसको पहली ही मतलब कैसे वार्निंग दी जा सकती है, कैसे उसको रोका जा सकता है कि वो सेकेंड डोज में ना जाए? हाँ, आपको पता है, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। आपको पता है, हमारे पास पेरेंट्स और पेशेंट्स तब आते हैं जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला जाता है। कभी भी किसी पेरेंट्स ने आके हमें ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे ने पहली बार सिगरेट पिया और हम रिहेबिलिटेट करवाना चाह रहे हैं, या मतलब कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाह रहे हैं, ड्रग स्पेशलिस्ट के पास जाना चाह रहे हैं, मतलब कि मेरे बच्चे ने आज स्मोकिंग की और मैं इसको फौरी ले आऊँ। ऐसा नहीं होता। जब अच्छा खासा वो मतलब कि उसके ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसका जिगर ख़राब हो जाता है, उसकी मतलब कि चारों तरफ से उसके जो कोने हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, और मतलब के सारे इफ़ेक्ट होने के बाद एट द एंड जब उनके पास कुछ नहीं बचता, जब कानूनी पेचीदगियाँ होने लग जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इसमें कत्ल व गारत करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, चोरी डकैती करने लग जाते हैं, बुराइयों की तरफ बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, देन पेरेंट्स फिर जड़ को पकड़ते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए ना कि पेरेंट्स ने अगर पहली बार देखा है तो वो अपने बच्चे को मतलब कि स्ट्रिक्ट कन्फ्रंट करें, या फिर उसको लेके फौरी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, ताकि वो डायग्नोज कर सके कि बच्चे पे जाने की वजह क्या है। तो फिर जब हमारे पास आते हैं तो तब बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो चुका होता है, तो हमें एडमिट किए बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और देखिए, उनकी जो लाइफ है वो सारी लाइफ कोई भी जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा पा रहा होता, और तब जाके पेरेंट्स को तो जाके कहीं एंड पे पता चलता है। आजकल पेरेंट्स ने, बच्चों ने ये जो आजकल सो कॉल्ड बात पकड़ी हुई है कि मैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी ये लग रहा होता है ग्रुप, लेकिन आजकल वो पार्टीज अटेंड कर रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं, शीशा इनके लिए बहुत कॉमन हो चुका है, जो कि बहुत हार्मफुल है। शीशे की भी एडवांस एक सूरत आ गई हुई है, और जो माँ बाप को भी पता है कि वेप यूज़ हो रहा है, उनसे है कि नहीं ये तो एक मजाक है, इलेक्ट्रिक कुछ भी है, धुआं निकालने के लिए समथिंग है, लेकिन वो कितना नुकसानदेह है। यही से आदतें जो हैं वो डेवलप होती हैं। हाँ, फेफड़ों के लिए, मुंह के कैंसर के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स के सामने बैठ के वे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मोस्टली हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि चलो ये आइस ना करे, चलो चरस पी ले, ये वाला नशा ना करे, ये वाला कर ले। जबकि उनको कौन समझाए कि जब पेशेंट एडिक्ट हो जाता है, जब उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, तो वो सादा सिगरेट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल स्मोकिंग भी नहीं कर सकता। उसकी जिगर में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। मेटाबॉलिक एरर ये होता है कि वो उसका जिगर जितना भी वो नशा कर ले उसको अब्जॉर्व करता रहता है, उसको वो मज़ा सुकून आना कम हो जाता है, फिर वो डोज बढ़ाना शुरू कर देता है, एक नशे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और तीसरे पे चौथे पे, यहाँ तक कि क्रॉस ड्रग्स भी वो लेना शुरू कर देते हैं। क्रॉस, अच्छा मैं इस पे नहीं जाऊँगी इनके मतलब वगैरह पे, क्योंकि हम उसके बारे में अवेयरनेस चली जाती जाएगी। तो वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके वालिदैन को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? वालिदैन को मेरा लास्ट पे यही पैगाम है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, और अपने बच्चों को
टाइम देना चाहिए, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा पेरेंट्स से बात डिस्कस करते हुए मतलब कि शर्माए, या मतलब कि इतना खौफनाक भी नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से, ताकि वो आपके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सकें। और इस साइड पे जाने से पहले ही पेरेंट्स को ऑलरेडी इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी गैदरिंग किन लोगों के साथ है। बहुत ज़्यादा जो गैदरिंग है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल आपको पता है गैदरिंग की वजह से लोग देखा देखी में एक्सपीरियंस करने के चक्रों में इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। यहाँ आजकल ना लोग कूल नहीं लग रहे हैं, मैं नहीं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं कूल नहीं लग रहा हूँ, मैं कूल नहीं लग रहा। मेरे फ्रेंड्स कूल मतलब कि वो वेब शीशा इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं दरमियान में वैसे ही बैठा हुआ था, तो मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोस्टली मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया भी है, यंग बिल्कुल, CSS का एग्ज़ाम पास कर रहा था, वो एग्ज़ाम कर रहा था लेकिन दरमियान में वो ड्रग्स लेने लग गया और वहाँ पे स्किप हो गई उसकी स्टडी भी। तो वो यही कि मेरी सारी गैदरिंग में ये सब कुछ वो चर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जबकि मैं नहीं करता था। तो ये चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। आजकल तो मतलब कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये ड्रग्स ये कॉमन चीज़ें बन चुकी हैं हर घर में ये। और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसको देख कर ना दिल लरस जाता है कि कैसे बच्चे इस स्टेज तक आ गए हैं। जी, बच्चों के लिए भी यही पैगाम है कि बहुत ज़्यादा शेयरिंग अपने पेरेंट्स के साथ रखें, अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली के साथ वो डोपामिन रिलीज़ करें जो नशे के साथ रिलीज़ होता है, या जो बाहर गैदरिंग दोस्तों के साथ रिलीज़ होता है, वो अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि वो पेरेंट्स के साथ जो डोपामिन रिलीज़ होगा वो एक जर्नल मतलब कि एक अच्छा आपको इम्पैक्ट डालेगा, जबकि ड्रग्स के साथ कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, ये बहुत हार्मफुल है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसके अल्टरनेट पर क्या बच्चे कर सकते हैं? जैसे होता है ना कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है कि हमने सिगरेट पीना है, तो उसके अल्टरनेट पे हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों को हम किन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं? अगर आपका बच्चा या कोई भी स्मोकिंग की तरफ अभी आया ही है तो वो स्मोकिंग को, इसकी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए स्टार्टिंग पे तो इतनी क्रेविंग नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्रेविंग बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले दिन 1 सिगरेट पिया, फिर 2 सिगरेट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो यूज्ड टू होने लग जाती है, मतलब कि इसकी जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसके लिए मतलब कि या तो फर्स्ट ऑफ ऑल के ये स्मोक की तरफ, क्योंकि सादा सिगरेट में भी निकोटीन होती है, इसकी तरफ जाने से पहले ही कुछ अपनी एक्टिविटीज़, कुछ अपनी चीज़ें इस तरह की रखें, कुछ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज कुछ इस तरह के अपने मतलब के रखें कि इन चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे कि ड्रग्स की तरफ जाने के लिए। और इन नॉन सीरियस लोगों देखें कि जो जहाँ पे कोई ड्रग्स ले रहा है या जहाँ पे कोई स्मोकिंग कर रहा है, मोस्टली मतलब कि जो गैदरिंग है उनसे दूर रहें। जो गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकीला प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें, उनका ध्यान रखें, वो जो बात कह रहे हैं उनको बिल्कुल गौर से सुने, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आज आपने बच्चों को नज़रअंदाज करेंगे, जब वो बड़े होंगे तब आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि फ़लाँ वक्त में आपने हमें फ़लाँ बात पर इग्नोर किया था या हमें नज़रअंदाज किया था, क्योंकि बच्चे वो सब चीज़ें अपने दिमाग में सेव करते जाते हैं। सेकेंडली, अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखें ताकि वो बुरी सोबत से बच सकें। जो भी उनके दोस्त अहबाब हैं उन पर नज़र रखें, ये ना देखें कि अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो ये आपका पता करना ज़रूरी है कि वो बाहर जाकर क्या कर रहा है। बाकी कोई माँ बाप बिल्कुल इस तरह से नहीं चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है किसी गलत कामों में इंडल्ज हो जाए, और अपनी तरफ से जो आपकी कोशिश है अपनी तरबियत में जो है वो आप अपना 110% देते जाएं। बाकी अल्लाह मालिक है।